सबसे पहले EBIT, आई सपोज सबको ही इसका फुल फॉर्म पता होगा, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट इन फाइनेंस। सी EBIT दैट मीन्स अभी तक आपकी अर्निंग्स में से इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस नहीं किया गया है। सो इट मेजर्स हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशंस। दैट मीन्स जो कंपनी का मेन बिजनेस है, मेन ऑपरेशंस है, वहां से कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। बिकॉज इसके बाद जब आप लेस कर देते हैं इंटरेस्ट और टैक्सेस को, सो अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ लोन दैट यू हैव टेकन, आपका जो टैक्स का स्लैब रेट है, वो सब आपकी अर्निंग को इंपैक्ट करता है। सो दैट मीन्स आप कभी करेक्टली ये नहीं जान पाएंगे कि आपने ऑपरेशंस में से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया या नहीं किया। सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। दो कंपनीज हैं, ए एंड बी। फर्म ए इज एन ऑल इक्विटी फर्म, फर्म बी इज अ फर्म विच इज हाईली लीवर्ड, जिसके पास बहुत सारा लोन है। दोनों की अर्निंग सेम है। अब इसके बाद एक कंपनी है जिसको बिल्कुल भी डेट पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है, दूसरी फर्म को डेट पर इंटरेस्ट पे करना है। एक बार जब आप इंटरेस्ट लेस कर देंगे, यू विल एनालाइज कि कंपनी ए तो बेटर है क्योंकि उसका अर्निंग्स ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको डेट पर इंटरेस्ट पे नहीं करना। बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेंगे, देन बोथ द फर्म्स हैव सेम ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इसी तरह से आप कौन से स्लैब रेट में फॉल करते हैं, आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, कितना टैक्स आपको पे करना है, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर अर्निंग्स आफ्टर यू डिडक्ट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सो अगर आपको ये जानना है कि आपकी कंपनी कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट अर्न करती है, देन EBIT इज वेरी वेरी यूजफुल। इट इज मोस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। इट इज वेरी यूजफुल फॉर कंपैरिजंस, इंटर फर्म या इंट्रा फर्म आपको अगर कंपैरिजंस करने हैं, देन ऑल्सो EBIT इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन रेशियोज एज वेल।